सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। जितनी भी काउंसलिंग आपकी जोसा, सीसा, वीकेटी हो, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, सारी काउंसलिंग के हम पूरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों की हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि वे काउंसलिंग कैसे होती है आपकी, ठीक है, क्या आपकी चॉइस फिलिंग होती है, फीस फ्लोट का क्या ऑप्शन होता है आपके, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज आपको कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलने वाला, प्रेशर राउंड्स क्या होते हैं, आपकी स्पॉट राउंड क्या होते हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, और कितने राउंड वगैरह सब कुछ होते हैं, और काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही थी। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिस वीडियो के अंदर मेरे हम आंसर करने वाले हैं, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर आप काउंसलिंग ढंग से नहीं करते हैं तो आप एक अच्छी रैंक के होने के बावजूद भी एक बेकार कॉलेज में जा सकते हैं। ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि उनको काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं पता होता है काउंसलिंग होती कैसी है। क्योंकि ये ऐसा होता है, काफ़ी सारे बच्चे बेकार कॉलेज को ऊपर फिल कर देते हैं, अच्छे कॉलेज को नीचे फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बेकार कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, फिर वो अपनी रैंक का यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी मिलती है बाद में बच्चों को, फिर हमारे पास आते हैं, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक बहुत देरी हो जाती है। इसलिए आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सारी काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मेन जितनी भी आपकी मेजर काउंसलिंग होती है वो सारी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरी काउंसलिंग जर्नी के अंदर। आपको आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट कॉलेज दिलाने में चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपनी टॉप काउंसलिंग की बात करने थे, जो कि आपकी जोसा काउंसलिंग, जो कि आपका यूज़ होता है फॉर द इंडिजन इंटू IIT, NIT, IIIT एंड GFTIs, ठीक है। देखिए, सबके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप उसको जरूर आप वॉच आउट करें। सारी NIT सी कट ऑफ, IIT सी कट ऑफ, GFTIs के ऊपर भी जल्दी बना दूंगा वीडियो, क्योंकि तो काफ़ी 33 GFTIs हैं आपकी, और इसमें भी काफ़ी लो रैंक तक एडमिशन होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बोलते हैं कि हमारे लो रैंक में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तक एडमिशन नहीं होता है, बट होता है। अभी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर दिखाने वाला हूँ, और काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो इन सभी के अंदर एडमिशन होता है, ठीक है। अगर आपने मेंस अगर जेईई मेंस आपने दिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपने क्वालीफाई किया हो तभी आप जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके 10% आई हो तब भी आप जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉलेज ना मिले वो अलग बात है, पर पार्टिसिपेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी जितनी भी परसेंटाइल है जोसा के अंदर आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जोसा के अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगता आपका, ठीक है। फॉर्म भरने का आपको कोई भी चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपने मेंस दिया है तो आपके पास NITs, IIITs और GFTIs के ऑप्शन आएंगे। अगर आपने एडवांस भी दिया है तो आपको यहाँ पर IITs की भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलने वाले हैं। लेकिन चॉइस फिलिंग बेसिकली क्या होता है, आप एक प्रीफरेंस ऑर्डर डालते हो, किस ऑर्डर में आपको कॉलेजेस चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे को सबसे पहले IIT बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, तो मैं सबसे पहले IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डालूंगा, फिर मैं IIT मद्रास की डालूंगा, जो भी जिस अकॉर्डिंग से मेरे को कॉलेज चाहिए, जो इस अकॉर्डिंग मेरे को ब्रांच चाहिए उस अकॉर्डिंग में डालूंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो अलॉटेशन होता है वो कोई फिजिकल नहीं होता, ठीक है, सारा डिजिटली होता है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, पहले आपका आएगा, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट आपने चॉइस फिलिंग करी होगी उसको चेक करेगा कि आपको आपकी रैंक, जो भी आपकी रैंक है उसके ऊपर ये कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो वो अलॉट करेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी, अगर आप मान लीजिए किसी और कैटेगरी से बिलोंग करें, SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, तो फिर वो चेक करेगा क्या मेरे को कैटेगरी में, कैटेगरी रैंक की कैटेगरी कट ऑफ पे वो कॉलेज अलॉट हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा फिर ये नेक्स्ट की स्लाइड कर जाएगा। मैं नेक्स्ट कॉलेज को चेक करेगा क्या मेरे को ये जनरल रैंक पे अलॉट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा फिर कैटेगरी रैंक में चेक करेगा, और फिर नहीं हो रहा फिर अगली चॉइस फिलिंग पे जाएगा। तो जो भी इस तरीके से मेरी कॉलेज मेरी रैंक पे आ रहा होगा वो मेरे को यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा बेसिक प्रोसेस कैसे आप कॉलेज अलॉट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एक मॉक राउंड होता है, जैसे आप चॉइस फिलिंग कर दोगे आपको एक मॉक राउंड मिलता है, इसके अंदर लास्ट ईयर की रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा होता है वो आपको दी जाता है, ठीक है, लास्ट ईयर की रैंक के बेसिस पे। और इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग वेरीफाई कर पाते हो मॉक राउंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके 6 राउंड होता है टोटल जोसा काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप या तो फ्रीज कर सकते हो, ठीक है, या फ्लोट कर सकते हो। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप फर्दर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फ्रीज का मतलब है आपको जो कॉलेज चाहिए थे, मान लीजिए मेरे को IIT बॉम्बे CSE चाहिए थी, अगर वो मिल गई मेरे को तो फिर मेरे को आगे जाना ही नहीं है, मेरे को यही ब्रांच चाहिए थी, जो मेरे को डिजायर्ड ब्रांच चाहिए वो मिल जाती है, तो मुझे यहाँ पर फ्रीज कर देना है, ठीक है। अगर मैं अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सीट भी रखना चाहता हूँ बट नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, शायद मेरे को इससे कुछ बेटर मिल जाए, तो उस केस में आप फ्लोट कर देते हो, जिससे आप नेक्स्ट राउंड के अंदर स्लाइड कर जाते हो, और आपकी वो सीट रहती है अगर आपको उससे ऊपर का कॉलेज। अब देखिए, मान लीजिए आपने आप 50 चॉइस फिलिंग करिए, ठीक है, 50 कॉलेजेस और ब्रांच डाले आपने, ठीक है। मान लीजिए आपको 15 नंबर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट राउंड के अंदर आप इसके ऊपर का भी जो कॉलेज है वो आपको मिलेगा, ठीक है। इससे नीचे का कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, इससे ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा। इसे चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये मिल गया कॉलेज और इससे ऊपर आपने बाद में बेकार कॉलेज डाल रखे, तो इसके बाद आपको बेकार कॉलेज अलॉट हो जाता है। फ्लोट में काफ़ी सारों को नुकसान भी होता है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ सबको फ्लोट करना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपकी चॉइस फिलिंग कमजोर है तो आपका यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ अगर आप हमसे चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है हमारी वेबसाइट की, वहाँ से जाकर आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसमें पूरा चॉइस फिलिंग पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम रहने वाला टीम दी एंड ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। सीसा वगैरह सब इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीसर राउंड, इसके अंदर 2 राउंड्स होते हैं। ये आपका स्पेशल राउंड होता है, ठीक है। ये जो भी सीट आपकी बच जाती है, ये 200 काउंसलिंग का जो भी सीट आपकी बच जाती है वो थ्रू दी सीसीएफ राउंड आपकी फुल होती है, ठीक है। बट आईआईटी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई सीसीएफ राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। आईआईटी कभी भी सीसीएफ राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है। सीसीएफ राउंड के अंदर जितनी भी सीटें बचाती है, जो भी कैटेगरी वाइज में सीटें बच जाती है, सब कैटेगरी में सीटें बचाती है, वो सारी सीसीएफ राउंड के अंदर फिल कर जाती है। सीसेट राउंड के अंदर बहुत लो रैंक तक एडमिशन होते हैं, ठीक है। और इसको आने वाले कट ऑफ के अंदर दिखाने वाला हूँ। मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी थी जिसमें मैंने बताया था आपको सीसेट में कितनी रैंक तक एडमिशन होते हैं, ठीक है। लास्ट कट ऑफ बताई हुई इसमें, ठीक है। बट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं सीसेट को डिटेल में डिस्कस करने वाले कितनी रैंक तक आपको एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। जीएफटीआई में 7-7, 8-8 लाख रैंक तक भी एडमिशन होते हैं, ये भी अब मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी काउंसलिंग आती है वो आपकी AKTU काउंसलिंग, ठीक है। 4 मनोरम राउंड होते हैं, एक इंटरनल स्लाइडिंग होती है, 2 स्पॉट राउंड होते हैं आपके, ठीक है। 1 से 2 होते हैं, अगर सीट ज़्यादा रहती है 2 हो जाते हैं, 1 भी होते हैं कभी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैकेंट नंबर ऑफ सीट वैकेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए सीट वैकेंट कैसे हो जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके 4 नॉर्मल राउंड्स होते हैं। 4 नॉर्मल राउंड के अंदर सेम है, आप चॉइस फिलिंग करते हो पहले, ठीक है। और फ्रीज फ्लोट का जो कॉन्सेप्ट बताया वो सभी के अंदर सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। फ्रीज अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज कर देते हो, अगर नहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप वहाँ पर फ्लोट कर देते हो, आप सीट भी रख लेते हो। बट आपको और एक चीज़ और, आपको यहाँ पर जो सीट ब्लॉकिंग फीस है वो आपको पे करनी होती है। जैसे AKTU के अंदर डेट इज 20,000 रुपीज़, ठीक है। मान लीजिए आप फ्लोट भी कर रहे हो तो आपको अगर आपको पहले राउंड के अंदर या दूसरे राउंड के अंदर सीट अलॉट हो जाती है तो पहले आपको ये पेमेंट करनी ही करनी होगी, ठीक है। ये सीट ब्लॉकिंग फीस होती है। और ये आपको बाद में जो आपकी फीस होती है उसमें डिडक्ट हो जाता है। ये आपके कॉलेज की बात होती है, जो भी कॉलेज आपको रिस्पेक्टिवली अलॉट होता है उसकी फीस में डिडक्ट हो जाता है। तो सीट ब्लॉकिंग फीस है, अलग अलग काउंसलिंग के अलग अलग चार्जेस हैं। 60,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 40,000 है, वो आपको जमा करनी होती है जैसे आपको सीट अलॉट हो जाती है। ये ऑनलाइन होता है सारा कुछ, ठीक है। फिर आपका इंटरनल स्लाइडिंग होता है और एक स्पॉट राउंड होता है। देखिए इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर आपको कोई भी नया कॉलेज अलॉट नहीं होता है। जो भी आपको कॉलेज मिला होता है उसके अंदर अगर कोई अच्छी ब्रांच, इससे ऊपर की जो भी ब्रांच है, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सुपर ITI, CSE के अंदर वो सीट खाली होगी तो वो आपको अलॉट हो जाती है, ब्रांच आपकी अपग्रेड हो जाती है। यहाँ पर कोई नए बच्चे को नया कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 2 स्पॉट राउंड होते हैं, ठीक है, जिनकी लो परसेंटाइल है उनके लिए तो मतलब से बेस्ट जो काउंसलिंग कहता हूँ वो AKTU काउंसलिंग है, ठीक है। 5 लाख के रैंक के नीचे, 3 लाख के रैंक के नीचे अगर आप रैंक है, ठीक है, तो आपको जरूर से जरूर AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आप ऑन एंड अबाउट श्योर मान सकते हो कि आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है अगर आप ढंग से काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग आप करवाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए 700+ कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर 1.5 लाख के अप्रॉक्स सीट अवेलेबल है बीटेक के लिए। तो ये बहुत सारी सीटें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए AKTU के अंदर एडमिशन होते ही होते हैं, ठीक है। तो AKTU के अंदर प्राइवेट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 20 से 25 यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। आपका IIT लखनऊ, IIT सुल्तानपुर, IIT झांसी, IIT आपका, ठीक है। HBDU, ट्रिपल MUT भी सेल्फ काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। बाकी आपका RSCs हो गए। उसके बाद अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती है और बहुत लो रैंक तक यहाँ पर एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में भी। कोई भी एलिजिबल है, अगर आप नई स्टेट से हो तब भी आप एलिजिबल हो, अदर स्टेट से हो तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए बस होम स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं, बाकी अदर स्टेट के लिए यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और देखिए होम स्टेट में फ़ायदा ये होता है आपका 85% का कोटा होता है होम स्टेट के लिए, ठीक है। पहले अगर सीट मिलती जाती है तो पहले ये होम स्टेट को दी जाती है, उसके बाद अदर स्टेट को जो कोटा होता है 15% का होता है, इसलिए होम स्टेट वाले कट ऑफ जो है वो लो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका AKTU काउंसलिंग। जिसकी भी लो परसेंटाइल आ रही है उनको ये काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, AKTU काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ से अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो वहाँ से जाकर ज्वाइन करिए। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम रहने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। बहुत मिनिमम प्राइजेस के अंदर प्रोग्राम है। एक पर्सनलाइज मेंटर मिलता है आपको, लाइव सेशन देखने को मिलने वाला 27/7 कॉल सपोर्ट, ठीक है। कॉल सपोर्ट अभी भी अवेलेबल है। अगर आप कोई क्वेरी या डाउट होता है तो हमारे काउंसलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है। तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा 100% की। कंप्लीट चॉइस फिलिंग जो है हमारे मेंटर्स करने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि काफ़ी सारे कंप्लीट करते हैं, PDF बनाते हैं सबको ये देते हैं। हम हर एक बच्चे की रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा लास्ट तक का प्रोसेस टिल दी अगस्त, जब तक आपकी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाओगे तब तक ये काउंसलिंग प्रोग्राम वैलिड रहने वाले हैं। और जरूर आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि थोड़े से प्राइस के चक्कर में आप ढंग के कॉलेज में नहीं पहुँच, देखिए कोई भी कॉलेज में जा रहे हो तो आपकी पूरा 4 साल वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली आपका कॉलेज डिसाइड करता है कि आप क्या होने वाले 4 साल बाद, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अच्छे प्रोग्राम बनना जाएंगे, अच्छा काउंसलर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते वीडियो में। तो नेक्स्ट जो आपकी काउंसलिंग आती है जैक दिल्ली काउंसलिंग, थी दिल्ली की जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है आपके ट्रिपल IIT दिल्ली, NSUT, DTU, ठीक है, DSU, IG, DTU, तो काफ़ी सारे कॉलेज जैक दिल्ली के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल, आप आई बटन में जाकर वहाँ से वॉचआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं दिल्ली के अंदर, 5 कॉलेज हैं आपको टोटल, और इसके ऊपर जो एडमिशन सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और इसके लिए जो काउंसलिंग होती है वो जैक दिल्ली काउंसलिंग होती है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग बहुत ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे कॉलेज है, इवन कुछ ट्रिपल IIT वगैरह, जो भी ट्रिपल IIT दिल्ली, DTU, सारी NITs को भी टक्कर देती है। कितना अच्छा प्लेसमेंट, 20 LPA का एवरेज प्लेसमेंट है, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पर प्लेसमेंट।
4 राउंड्स तो देखने को मिलने हैं आपको, 4 नॉर्मल राउंड्स और 1 स्पॉट राउंड देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको सेम प्रोसेस रहने वाला है एकदम बाकी काउंसलिंग की तरह, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आपके जैक चंडीगढ़ के कॉलेज। जैक चंडीगढ़ के जैसे कॉलेज आपके यूआईटी चंडीगढ़ हो गया, यूआईटी होशियारपुर, ठीक है। आप ऐसे पटनागर हो गया, सीसीईटी, ये आपके कॉलेज जो है ये जैक चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। यूआईटी चंडीगढ़ की प्लेसमेंट की बात करें काफ़ी अच्छे यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट वगैरह गया हुआ है, और गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी अच्छी कंपनीज यहाँ पर आती है, तो काफ़ी अच्छे कॉलेज है जैक चंडीगढ़। बट आप डिटेल वीडियो वो शॉर्ट कर सकते हो, सारे कॉलेज कट ऑफ डिस्कस करी हुई है इसमें, ठीक है। 3 नॉर्मल राउंड होते हैं, 1 स्पॉट राउंड, सारे के सारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3 स्पॉट राउंड होते हैं और 3 नॉर्मल राउंड होते हैं और 1 स्पॉट राउंड होते हैं, ठीक है। इसको 2 से 3 तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर सीटें खाली रहती है तो, ठीक है। तो ये आपकी काउंसलिंग हुई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमपीडीटी, कुछ और काउंसलिंग जैसे कभी एमपीडीटी, एचएसटीएस, आईपीयू, ठीक है, और अब ये एचवीटीयू, ट्रिपल एफटी, जीएससीएससी, ठीक है। एमपीडीटी एमपी कॉलेज के लिए होती है, यहाँ पर आपके 2 नॉर्मल राउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सीएलसी लेवल की काउंसलिंग होती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके आपको काउंसलिंग करवानी होती है। और बिलीव मी गाइस यहाँ पर बहुत लोग रैंक तक एडमिशन होता है और अदर स्टेट वालों को बहुत फायदा होता है यहाँ पर, ठीक है। होम स्टेट वालों को तो 8-9 लाख तक एडमिशन हो जाता है, अदर स्टेट वालों की 3-4 लाख रैंक होती है, 5 लाख रैंक होती है, तो वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। इसको बारे में आप डिटेल वीडियो वॉच आउट कर सकते हो। और काफ़ी अच्छे कॉलेज एमपी के अंदर, ठीक है। आपका MITS ग्वालियर होगा, जीसी जबलपुर की फीस अगर हम बात करें 30,000 पर ईयर देखने को मिलती है, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज हो सकता है, तो अब वो वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले HSTS काउंसलिंग, हरियाणा कॉलेज के लिए HSTS काउंसलिंग होती है, इसके अंदर भी 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्पॉट राउंड देखने को मिलता है। इसके बाद IPU काउंसलिंग है आपकी, IPU के अंदर ये IPU की जो है दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज के लिए, इसके अंदर एक ही गवर्नमेंट कॉलेज जो कि आपका USICT, बाकी सारे के सारे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्पॉट राउंड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद कुछ आपकी कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होती है, जैसे आपका HBTU हो गया जो कि अपनी सेल्फ काउंसलिंग करवाता है, फिर आपका ट्रिपल FT गोरखपुर हो गया जो भी अपनी खुद की काउंसलिंग करवाता है, और आपको CSGM हो गया IUP के अंदर, ये सारे अपनी खुद की काउंसलिंग करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। देखिए काउंसलिंग अगर बात करें तो आपकी एंड ऑफ मे तक आपके सारे फॉर्म से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ मे तक अगर हम बात करें, एंड ऑफ मे से जून की फर्स्ट वीक तक, ठीक है, तो आपके सारे के सारे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो सभी डेट पहले से वीक से मैंने आपको बताया हुआ है, 10 जून से आपकी जो स्टार्ट होने वाली है, और इसी के आसपास आपके सारे काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। IP के फॉर्म्स वैसे ही IPU की जो काउंसलिंग है इसके लिए फॉर्म्स डलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। आगे फॉर्म से यहाँ पर बढ़ सकते हैं, जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होती रहेगी इस चैनल के ऊपर आपको अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके। और मेरे ने वो सारी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करनी है, जितनी भी आपकी अच्छी काउंसलिंग है उनको यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करनी है। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी जो कॉलेज या काउंसलिंग है उनके बारे में, कॉलेज लेवल काउंसलिंग वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। और मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया हुआ है और एक टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई भी फॉर्म से काउंसलिंग स्टार्ट होती है इसमें सबसे पहले अपडेट मिलने वाली है। कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए इसको डाउन कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम जब होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अभी कभी जाके ज्वाइन किए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।